स्वात्मारामं मनोहरम्। आज से लगभग 500 वर्ष पहले महाप्रभु चैतन्य के युग में महाप्रभु तो अभी गृहस्थ थे, नवद्वीप में अपनी मातृभूमि में निवास कर रहे थे। उसी समय बंगाल के एक अन्य क्षेत्र में जैसलमेर के पास एक गांव में लोकनाथ नाम के एक बालक का जन्म हुआ था, लोकनाथ गोस्वामी। लोकनाथ के पिता भगवत भक्त थे, संतों में श्रद्धा का भाव रखते थे। परिवार में धर्म प्रेम की प्रधानता थी। बालक लोकनाथ अलौकिक प्रतिभा और अपनी निर्मल बुद्धि से सभी को चकित कर देता था। बालक लोकनाथ जहाँ लोकप्रियता प्राप्त कर रहा था, सभी जन उसे प्यार करते थे, वहाँ शीघ्र ही लोकनाथ दिन प्रतिदिन गंभीर होता गया। घर में राम नाम का वातावरण था और पिताजी अद्वैताचार्य के भक्त थे, अद्वैताचार्य के शिष्य थे। अद्वैताचार्य वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध व्यक्ति थे। चैतन्य महाप्रभु को भगवान की भांति मानते थे। लोकनाथ के पिता के पास आचार्य का आना होता, पिता का आचार्य चरणों में जाना होता, तो चर्चा के विषय तो दो ही रह गए, एक तो श्री कृष्ण और एक चैतन्य महाप्रभु। लोकनाथ नाम के इस बालक पर घर के धार्मिक वातावरण का प्रभाव पड़ा और साथ ही अद्वैताचार्य के श्रीमुख से श्रवण कर करके चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने की कामना, उत्कट कामना उद्दीप्त हो गई। लोकनाथ कहता था कि मुझे तो कृष्ण नाम ही सबसे अधिक प्यारा लगता है, ये तो मुझे प्राणों से भी प्यारा लगता है। उसके सामने श्री कृष्ण का कोई भी नाम, कोई भी व्यक्ति उच्चारण कर ले, बोल दे, तो मानो उसकी दशा बदल जाती थी। गोविंद, वासुदेव, नारायण, माधव, हरि, भगवान कृष्ण का कोई भी नाम श्रवण करके लोकनाथ को ऐसा लगता मानो श्री कृष्ण सामने, भाव नयनों के सामने प्रकट हो गए हों। देखने वाले देखते थे, लोकनाथ की आंखें छलछला उठती, गला भर जाता, देखने वाले की ओर तृषित दृष्टि से देखता, प्यासे की भांति देखता, मानो कह रहा हो कि भैया तुमने मुझे कृष्ण नाम के अमृत का पान कराया पर मैं प्यासा रह गया, कृष्ण नामामृत और अधिक प्रदान करो मुझे, और अधिक प्रदान करो। लोकनाथ दिन पर दिन गंभीर होता गया। संसार की चर्चा उसे तनिक न सुहाती। संसार की चर्चा, हम लोग कितना समय अपना व्यर्थ की वार्ताओं में नष्ट कर देते हैं। कभी मौसम की बात, कभी स्वास्थ्य समाचार,
इष्ट मित्रगण, रिश्तेदारी, कुशल मंगल, औपचारिकता, हम तो प्रकार प्रकार की दिन भर ऐसी वार्ताएं करते हैं। जो रात को सोचें तो देखेंगे कि उनकी कोई सार्थकता नहीं थी, न अपने लिए और न दूसरों के लिए। जितनी बातें आप हम करते हैं, लोगों से करते हैं, तो कोई ऐसे लोग मिलने कठिन हैं जिनको आप मिले थे और आपने बात न की होती तो उनको कोई असंतोष होता, वो अपने को अधन्य मानते, बड़ा कठिन। बात तो वही करनी चाहिए जिसमें आत्मोद्धार हो या लोकहित हो। लोकनाथ को तो ऐसा लगता था कि भगवान की चर्चा के अलावा सभी चर्चा समय नाश है, ऊर्जा नाश है। अब संसार है तो संसार की चर्चा तो पूरा पूरा दिन होगी ही। लोकनाथ ग्राम चर्चा करने से, इधर उधर की बातचीत करने से किसी को रोक तो नहीं सकते थे, लेकिन स्वयं उसमें रुचि नहीं लेते थे। इसलिए मौन रहते, शांत रहते, गंभीर रहते, चुप रहते थे। कोई व्यक्ति व्यर्थ वार्ता करे, व्यर्थ वार्ता का अर्थ निरर्थक, ऐसी वार्ता, ऐसी बातचीत जिसका कोई सार्थक अर्थ नहीं है, जिसका आपको या दूसरे को कोई लाभ नहीं है, तो वो निरर्थक हो गई, वो व्यर्थ वार्ता हो गई। कोई करे तो कदाचित आप किसी को रोक तो नहीं सकते, लेकिन आगे बढ़ बढ़कर हिस्सा बटाने से अपने को तो रोक सकते हैं। वार्तालाप एक विचित्र विषय है, इसका एक नशा है, उन्माद है इसका। कोई व्यक्ति कोई बात आरंभ कर दे तो संभावना ये है कि थोड़ी देर उसकी बात सुनकर, उसकी बात की प्रतिक्रिया स्वरूप उसकी बात सुनकर हमारे मन में न जाने कितने विचार आने लगेंगे। हम उस बात को आधी पूरी सुनकर उसी से संबंधित कोई अपनी ओर से बात बताएंगे। बातों का सिलसिला कभी समाप्त होने वाला नहीं है। जीवन भर बातें ही करते हैं हम लोग, बातें कर करके जीवन समाप्त कर लेते हैं। बातों का ये सिलसिला, वार्ताओं का ये क्रम मानो अविनाशी है, इससे तो अमृत पान किया गया है। तो बातों के व्यसन से जो अपने को बचा सके, जो बातों के कुसंग से बचा सके, कोई बात करे, कोई लोग बात कर रहे हों और आप शांत रह सकें तो आपकी ऊर्जा की बहुत बचत हो जाएगी। पर हम तो बात सुनकर, बात में बात निकालकर और अधिक अधिक बात करने लगती हैं। लोकनाथ बालक था पर बात को समझता था, व्यर्थ वार्ता से किसी को रोक तो नहीं सकता था, लेकिन स्वयं शांत रहता, चुप रहता। महाप्रभु चैतन्य देव का नाम पूरे बंगाल में द्रुत गति के साथ फैलता जा रहा था। लोकनाथ ने अपने पिता से चैतन्य विषय सुना था। लोकनाथ ने अद्वैताचार्य जी महाराज से महाप्रभु के विषय में सुना था। लोकनाथ चाहता था श्री कृष्ण को, और पता चला कि चैतन्य देव तो कृष्ण का मार्ग दिखा देते हैं,
तो श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए मानो उसे दिशा दर्शक मिल गए, मानो उसे पथ प्रदर्शक मिल गए, उसको गुरुदेव मिल गए। लोकनाथ चाहती थी कि जल्दी से जल्दी मैं यहाँ अपने गांव से चलूँ। जैसूर ज़िले में थी ये। जैसूर ज़िला आजकल बांग्लादेश में है। लोकनाथ चाहते थे कि मैं जैसूर के अपने गांव से निकलूं और नवदीप महाप्रभु चैतन्य देव के दर्शन करूं। 2 दिन का मार्ग था, बिगड़ बंद थी, उम्र छोटी थी, घर वालों की आज्ञा मिल नहीं सकती थी। लोकनाथ अशांत रहने लगा। उसकी दृष्टि, उसके मुख मुद्रा, कभी बोले तो उसके बातचीत सब बतलाते थे कि उसके मन को कोई कष्ट है, वो अभावग्रस्त है। लोकनाथ को धीरे धीरे ऐसी स्थिति आती गई, लोकनाथ को ऐसा लगने लगा कि श्री कृष्ण मुझे बुला रहे हैं। क्यों रुका रही है तू? लोकनाथ, अरे तू क्यों रोका है? किसके लिए? तू तो मेरा है ना। आजा मेरे पास शीघ्र, यथाशीघ्र, तुरंत गति से। और कभी लोकनाथ को लगता कि प्रेमावतार प्रभु चैतन्य देव उसको पुकार रहे हैं, आजा मेरे पास मेरे लोकनाथ, मैं तुझे श्री कृष्ण का मार्ग बताऊंगा, तो उनको प्राप्त कर भैया। प्रतीक्षा में समय को नाश कर रहा है। जो काम करना है, कठिन है, दुस्साध्य है, जैसा भी है, अगर करना है ना तो तुरंत कर लेना चाहिए। अगर पहाड़ी पर चढ़ना है तो प्रतीक्षा करते रहने से चढ़ाई का मार्ग, चढ़ाई की कठिनाइयाँ कम तो नहीं हो जाएंगी। आज भी जितनी है ना, साल बाद भी उतनी रहेंगी। तो फिर अगर करना है तो आज ही कर लो। लोकनाथ को लगता कि आकाश, चंद्रमा और नक्षत्र मुझे बुला रहे हैं, पृथ्वी मुझे इंगित कर रही है, चल श्री कृष्ण के धाम। एक प्रकार का उन्माद छा गया लोकनाथ पर। औरों ने तो लोकनाथ के मन के कष्ट को समझा नहीं समझा, लेकिन माँ का हृदय, माँ ने इकलौते लाडली को लाड़ प्यार से पूछा, बच्चा तुझे क्या चिंता है? मैं तेरी माँ हूँ बेटी, मुझे सारी बात बता। अंततः फिर लोकनाथ थोड़ा बोले माँ तू मेरी बात को समझे कि नहीं? माँ बोली बेटे मैं तेरी माँ हूं। कौन माँ है जो बच्चे की बात नहीं समझती? तू बता मुझे। लेकिन जब बच्चे ने बताया तो सब कुछ माँ नहीं समझी। बच्चे ने कहा माँ मैं प्रेम देव श्री कृष्ण के प्रति अपने जीवन को न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। मैं संसार त्याग दूंगा माँ, परिवार छोड़ दूंगा, सुख सुविधाओं का विचार न करूंगा और चल पड़ूंगा अनंत उस पथ पर जहाँ एकमात्र श्री कृष्ण की प्राप्ति हुआ करती है। माँ तो मुझे जाने दो। माँ ने कहा बच्चा
तुझे भगवान के पथ पे चलना है तो हम कोई दुख तो छोड़ा है। लोग कहेंगे क्यों, भगवान तो सभी के हैं। लेकिन एक बात देख, ये न समझ कि भगवान केवल नवद्वीप में है, या केवल जगन्नाथपुरी में है, या केवल मथुरा वृंदावन में है। भाई भगवान तो सारे में है। जहाँ तुम हो वहीं से पुकारो तो वे भगवान वहीं पर तुम पर कृपा कर देंगे। बेटे तू यहीं रहकर भजन कर, हम कोई बाधा नहीं डालेंगे। पर देख देख, हमें छोड़कर अन्यत्र जाने की बात मत सोच। तू हमारे घर का दीपक है, हमारे घर का एकमात्र उजाला है। तेरे बिना हम जी भी कैसे सकेंगे बेटे। तू जो चाहे सो कर, पर घर में रहकर। लोकनाथ को लगा माँ ने कहा था मैं तेरी माँ हूँ बेटे, माँ से अधिक कौन किसी की बात को समझ सकता है। लेकिन लोकनाथ को लगा कि माँ मेरी बात नहीं समझ सकी। मैं अपना परम कल्याण चाहता हूँ, इसी जीवन में, इसी जन्म में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहता हूँ। और माँ कहती है कि स्थान का प्रभाव नहीं, स्थान का बड़ा प्रभाव। माँ कहती है तू यहीं रहकर कर। अभी बालक लोकनाथ उहापुर में था कि माँ ने लड़के के पिता से बात की और दोनों ने वही निर्णय लिया जो ऐसी स्थिति में माता पिता प्राय लिया करते हैं। इस बालक का किसी सुंदरी कन्या के साथ विवाह कर दो, स्वयं उसके प्रेम पाश में बद्ध कर ठाकुर जी की बातों तो स्वयं भूल जाएगा। माँ बाप का विचार का तरीका, विचार की शैली एक प्रकार से ठीक थी, ऐसा होता है। बहुत से लोग भगवान की बातें करते बचपन में, संसार के सुखों का पता नहीं है इसलिए करती है। और एक बार जबरन डाल दो ना संसार के मार्ग पर, तो अनुभव से सुखों का बोध हुआ तो भगवान को भूल जाती है। मैंने ऐसे कई देखी। इसलिए माता पिता ने जो बात कही, उन्होंने संसार को देखा था, संसार को समीप से देखा था, अपने अनुभव की बात कही उन्होंने। बस एक बात है, माता पिता ये न सोच सके कि उनका लाडला लाल संसार के साधारण बातों से, बालकों से अलग है। नियम तो यही है। प्रायः ऐसा होता है कि बचपन के आदर्श में बच्चे बड़ी बड़ी बातें करते हैं और माता पिता अपने अनुभव से जानती हैं कि हम भी बचपन में इन आदर्शों की बातें किया करते थे, लेकिन हमारे माता पिता ने जब जबरन संसार में लगा दिया, सुख का परिचय हुआ तो हम आदर्श भूल गए, व्यवहार जगत में आ गए। तो अपने अनुभव से माता पिता कहते हैं हमारे बच्चों का भी यही होगा। माता पिता जो नहीं सोच पाते एक बात, वो ये है कि मोटा नियम तो यही है, सर्वसाधारण पर ये नियम लागू होता है, पर सभी पर होता है ऐसा अनिवार्य नहीं है। जो लोग महापुरुष, जो महान कार्य करते हैं संसार में, कभी ये भी छोटे बच्चे थे तो वो ठीक ही कहते थे बचपन में कि हम कुछ करके दिखाएंगे। लोकनाथ के माता पिता ने तो वही किया जो साधारण माता पिता साधारण बालक के बारे में करते हैं। लोकनाथ के कानों में भनक पड़ी कि माता पिता शीघ्र ही उसका विवाह करना चाहते हैं। उस बालक के मन की प्रतीति क्या थी, उसको कैसा लगा? उसको ऐसा लगा मानो शत्रु पक्ष के लोग इसके प्रतिकूल कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। माता पिता से उसका मन का यत्किंचित स्नेह भाव था जाता रहा। माता पिता उसे विष सरीखे लगे।
जाके प्रिय न राम वै देही तजिए ताहि कोट वै रीसम यद्यपि परम सनी पिता तजो प्रहलाद कंत व्रज वनित विभीषण बंधु महतारी। अनेक उदाहरण भक्ति जगत में है। ये बात मैं फिर आपसे कहूंगा सभी पर लागू नहीं होती, लेकिन सभी लोगों में कोई एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो सभी से अलग हो, उस पर तो लागू हो जाती है। प्रहलाद अनेक नहीं हुए लेकिन एक तो हुए, ध्रुव अनेक नहीं हुए एक तो हुए, विभीषण अनेक नहीं हुए एक तो हुए। जो माता पिता मुझे संसार के भाड़ में झोंकना चाहती हैं, मानो भट्टी में मुझे जला देना चाहती हैं, वो माता पिता मेरी सच्चे हितैषी नहीं हैं। मैं उनकी इस दुरभिसंधि से, उनके इस षड्यंत्र से, उनकी साजिश से अपने को मुक्त कर दूंगा। उन्होंने मुझे नहीं माना, फिर मेरा ही क्या कर्तव्य रह जाता है। और एक रात सबका मोह छोड़कर लोकनाथ भगवत प्रेम के मार्ग पर अकेला ही चल पड़ा। कथाकार कहते हैं कि देखो, भगवत प्रेम का मार्ग यदि ये चाहो कि इसी जन्म में, इसी जीवन में श्री कृष्ण को पाना ही पाना है, उसके लिए संसार से विरक्त हो जाना पड़े तो विरक्त हो जाना है, सुख सुविधाओं का विसर्जन कर देना है। अगर ऐसा चाहो तो एक बात याद रखना, समुद्र के तीर पर खड़े रहोगे ना तो तमाशा तो देख लोगे, लहरों का आना जाना तो देख लोगे, लेकिन समुद्र की तह में जो मोती हैं उनको पाने के लिए तो गहरा बैठना पड़ता है। कोई कहे कि खड़ा रहूं मैं सागर के किनारे, देखता रहूं तमाशा लहरों के आने जाने का, और वापस जाऊं तो हीरे मोती हाथ लग चुके हों, ये असंभव है। अगर सागर के मोती चाहिए तो बहुत गहरी डुबकी लगानी पड़ेगी, जान को जोखम में डाल कर लगानी पड़ेगी। कथाकार कहते हैं लोकनाथ ने जान को जोखम में डालकर डुबकी लगाने का निर्णय कर लिया। लोकनाथ सबका मोह छोड़कर जयसूर जनपद से नवद्वीप चला जा रहा था। लगभग अक्टूबर नवंबर का मौसम और महीना था। रात का समय था, चांदनी छिटक रही थी, लगता था चंद्रमा अमृत वर्षा कर रहा है, और उसको लग रहा था कि प्रकृति के ये उपकरण, चंद्रमा, आकाश, वायु के झकोरे, सरोवरों की लहरों का प्रवाह, उसे लग रहा था प्रकृति मुझे निशान निमंत्रण दे रही है, मुझे संकेत दे रही है, तुरंत अपने पथ पर अग्रगामी हो जा, तुरंत पहुंच प्रेम देव चैतन्य के चरणों में, वे तुझे परम प्रेम देव की प्राप्ति करा देंगी। उसका मन अकुला रहा था। झुरमुट में छिपा कोई मेरी बात जो रहा है। कथाकार कहते हैं भाई कब तक भटकोगे, कब तक भ्रम में रहोगे? भोले प्राणी आंख खोलकर देखो, कान खोलकर सुनो, किसी का अमृत संदेश तुम्हारे लिए आ रहा है। अपने को बधिर न बना लो,
अपने को बहरा न बनाओ, तुम्हारी लिए कहीं से निमंत्रण का स्वर आ रहा है। जिन बिरलों ने सुना उन्होंने पा लिया उसको सदा के लिए, तुम भी सुनने का प्रयत्न करो। दूर कोई मुरली की धुन पर गीत मिलन के गाई, मिलन के आ मेरे पास आ मुझे मिल। दूर सुदूर वन में वृक्षों के झुरमुट के पीछे से कोई, नदी के उस पार से, पर्वतों की तलहटी से और फिर 10 दिशाओं से ये स्वर आ रहा है। मुरली की धुन पर कोई गीत, कोई मिलन के गीत गा रहा है। लोकनाथ मानो उन्मत्त होता जा रहा था, मानो पागल होता जा रहा था। प्रभु चैतन्य देव कहते थे कि कृष्ण प्रेम पथ पर चलना है तो पागल ही होना पड़ेगा। संसार के लिए तुम पागल हो जाओगे, तुम्हारे लिए संसार पागल हो। लोकनाथ को संसार पागल ही मानता और लोकनाथ की दृष्टि में ये संसार पागल था। रात भर चलता रहा लोकनाथ और अंततः संध्या समय जब भगवान भुवन भास्कर, जब सूर्यदेव अस्ताचल को गमन कर रहे थे, जब सूर्यदेव अस्त हो रहे थे, लोकनाथ नवद्वीप नगरी पहुंचा। महाप्रभु को आंख भर कब देखूंगा, इसी लोभ में उसकी सारी यात्रा सुखपूर्वक एक मस्ती में समाप्त हो गई थी। नवद्वीप पहुंचूंगा, चैतन्य देव के चरणों में गिर जाऊंगा, अपात्र अयोग्य सही वो मुझे कंठ लगा लेंगे, पर स्थली पर पहुंचकर पता लगा कि चैतन्य देव किसी भक्त के यहाँ संकीर्तन के लिए गए हुए। उसका पता लगाकर लोकनाथ सीधे वहां पहुंचे। उन्होंने प्रतीक्षा नहीं की चैतन्य देव घर आएंगे, तब तक सही नहीं, जहां है मैं वहीं जाऊंगा। विचित्र बात, इतना लंबा मार्ग उसने तय किया, पर बड़ी एक मस्ती में तय किया। थकने का नाम नहीं, रुकने से काम नहीं, न भूख ने सताया, न प्यास ने सताया। घर की याद तो किसको आती। जो प्रियतम के मार्ग पर चलता है वह राह में बिरमे कैसे। मंदिर की पुजारी, मंदिर का पुजारी राह की सराय में कैसे टिका रहेगा। गंगा को समुद्र में मिलने से कौन रोक सकता है। भक्त भगवान को मिलना चाहे, श्रद्धालु जन दिशा दर्शन के लिए संत जनों के दर्शन करना चाहे, कोई संसार की सत्ता उन्हें रोक नहीं सकती। अनेक अनेक विचारों में लोकनाथ खोया हुआ था। मन ही मन प्रभु चैतन्य देव से बातें कर रहा था। मैं ये कहूँगा, मैं वो कहूँगा, कदाचित ये उत्तर देंगे, वो उत्तर देंगे। चैतन्य देव से करने के लिए न जाने कितनी वार्ताओं की, कितनी बातों की उसने एक अनंत सूची बना ली। और जब लोकनाथ अंततः पहुंच गया उस मकान में जहाँ एक भक्त के यहाँ प्रभु चैतन्य देव संकीर्तन में विराज रहे थे, सीधा अंदर चला गया। अब तक उसे ऐसा लग रहा था कि मैं शरीर का बोझा लिए घूम रहा हूँ। जब तक प्रियतम का पथ न मिला, जब तक प्रियतम स्वयं न मिले, तब तक जहाँ तहाँ इधर उधर भटकन, इधर उधर घूमना फिरना, ऐसा लग रहा था कि शरीर भी बोझा है मेरे लिए। कई बार तो श्वास प्रश्वास का आवागमन, सांस का आना जाना उसे बोझा लगता था। शरीर तो बोझा लग रहा था। लेकिन वही शरीर जब प्रभु पथ पर अग्रगामी हुआ, वही शरीर जब इसे श्री भगवान के चरणों की ओर ले जा रहा था,
तो मस्ती में समय कट गया, कुछ पता न चला। अपने शरीर को उठाए हुए लोकनाथ संकीर्तन वाली आंगन में गया। देखा प्रेमावतार प्रभु चैतन्य देव, उस समय उनकी आयु 24 वर्ष की भी नहीं थी। चैतन्य महाप्रभु के विषय में ये बात विख्यात हो गई थी कि वो देखने में 16 वर्ष के लगते थे, बहुत सुंदर थे, अंग अंग से सौंदर्य झांक रहा था। तो परम सुंदर चैतन्य देव, कनक कांति कलेवर चैतन्य देव, गौरवर्ण चैतन्य देव, उनका नाम ही गौरांग पड़ गया था। गौरांग, अंग जिसके गोरे हैं, गौरांग देव। लोकनाथ ने देखा गौरांग देव, कनक कांति कलेवर श्री विग्रह के स्वामी गौरांग देव एक आसन पर विराज रहे हैं और आसपास पे ऐसे भक्तजन भी कम नहीं हैं। सबके चेहरे पर आध्यात्मिक आनंद है, सबके चेहरे पर आत्मिक सौंदर्य है, सबका मन सुंदर है, सबकी आत्मा का सौंदर्य चेहरे और नयनों से झांक रहा था। मानो श्री कृष्ण की किसी सखा की लीला स्थली में पहुंच गया। महाप्रभु को देखा, बहुत पास पहुंच गया था। एक टक कुछ देर ये बालक उन्हें देखता रहा, सोचता रहा था प्रभु के दर्शन होंगे तो चरणों में ये निवेदन करूंगा, वो निवेदन करूंगा, ये कहूंगा, वो कहूंगा। लेकिन विचित्र बात, सब कुछ तो भूल गया। जो जो बातें करता आया था, जो जो बातें सोचता आया था, न केवल वो सब बातें भूल गई, ये भी भूल गया कि बातें करने की सोची थी। प्रेम का साम्राज्य अपने आप में अनोखा अटपटा है, अलबेला साम्राज्य। और प्रभु चैतन्य देव अंतर्यामी सर्वज्ञ हो मानो, दोनों बाह फैलाकर लोकनाथ को पास बुलाकर हृदय से लगा लिया। लोकनाथ की आयु 17 वर्ष के लगभग हुई। लोकनाथ को चैतन्य देव ने बहुत पास बिठा लिया। उनकी प्रीति पूरित मधुरवाणी श्रवण कर लोकनाथ के कानों में अमृत का संचार हो गया। नयन शीतल हो गए, कानों को अमृत मिल गया। कुछ देर लोकनाथ भाव के आवेश में कुछ सोच न सका, कुछ कह न सका, मानो संज्ञा को प्राप्त हो गया हो। एक मूर्छा सी छा गई उसके ऊपर, मस्त व्यस्त। प्रेम का राज्य ऐसा है, व्यक्ति गर्क हो जाता है। प्रेम में मग्न मस्त लोकनाथ और देखते देखते जैसे जैसे ये चैतन्य देव के संपर्क में आया, उसको अपने को लगा कि मैं बदल गया हूं, मैं बदल रहा हूं। लगता था मैं लोकनाथ, वो लोकनाथ हूं ही नहीं जो जसूर के गांव में था। लोकनाथ अपने आप को नया पा रहा था, नया लोकनाथ। लगता मेरे अंग वो नहीं है जो पहले थे, मेरा मन, मेरा तन, मेरा कुछ भी तो पहले वाला नहीं। धमनियों का रक्त प्रवाह भी मानो प्रेम प्रवाह में परिणत हो गया था। उसकी ये प्रतीति, उसका ये आभास
यही वास्तविकता थी। श्री कृष्ण के प्रेम भक्ति के साम्राज्य में आविष्ट व्यक्ति पहले वाला कहाँ रहता है? पहले वाला रहा तो प्रेम पथ पर नहीं, अगर पहले वाला रहा तो अब तो कृष्ण प्रेम का पथिक नहीं बना, और कृष्ण पथिक बना तो पहले वाला नहीं रहा। पांच दिन 5 रात लोकनाथ, 5 दिन 5 रात महाप्रभु चैतन्य देव के सत्संग में रहा। एक अलौकिक उन्माद, एक मूर्छावस्था, बेखुदी, और विचित्र बात, 6ठे दिन सरल भाव से, सहज भाव से महाप्रभु बोले, लोकनाथ 5 दिन तुमने सब सत्संग श्रवण कर लिया, अब तुम इसका लाभ उठाओ भैया, तुम वृंदावन चले जाओ और शेष जीवन वहीं व्यतीत कर दो। प्रभु ने चाहा तो फिर मिलेंगे। समाप्त हुए इतने करना। लोकनाथ काठ मारा रह गया, बद्धजिह्वा, बोल न सका, उसका तो मन ही मौन हो गया। वो तो सोच रहा था पूरा जीवन चैतन्य चरणों में उनकी सेवा में व्यतीत करूंगा, और 5 दिन लाडले बच्चे की तरह पास रखने के बाद 6ठे दिन मानो कोई संग न हो, कोई बात ना हो, कोई संपर्क ना हो, बड़े निसंग भाव से, बड़े असंग भाव से, भैया तू चला जा वृंदावन। अब प्रभु ने चाहा तो फिर मिलेंगे, नहीं तो मिलके क्या करना है, वहीं मिलेंगे श्री कृष्ण के पद पर। अच्छा जा, श्री कृष्ण तेरा कल्याण कर। लोकनाथ को खड़ा हो गया, महाप्रभु की अवज्ञा नहीं कर सकता था, पर काठ मारा, स्तब्ध, हिल न सका, मानो पाषाण प्रतिमा हो, मानो दीवार पर कोई पेंटिंग बन गई। शेष प्रसंग अगली बार करेंगे।